मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का प्रथम वृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से हम लोग देवेंद्र की सिद्धि कर रहे थे और उस देवेंद्र की सिद्धि में देवेंद्र आम इंद्रसु अलौकिक विग्रह हमने कर लिया था। उसके बाद अब समास करना है। तो समास करने के लिए समास जो है समर्थ पद के आश्रित है, इसीलिए हम आपको समर्थ पद विधि समझा रहे थे। वह समर्थ पद विधि क्या है? तो हमने इसमें आपको बताया था समर्थ पद विधि में समर्थ ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पद विधि ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और पद विधि में जो विधि है समर्थ जो है, समर्थ का अर्थ है शक्त, और शक्त का अर्थ हमने बताया था विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त ससमर्थ। समर्थ माने शक्त, शक्त अर्थात विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्त ससमर्थ। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में विग्रह जो वाक्य, जैसे देवेंद्र का जो विग्रह है देवानाम इंद्र, तो विग्रह वाक्य के जो अर्थ हैं देवों का इंद्र, इस अर्थ को कहने में जो शक्त है, इस अर्थ को देवेंद्र पद जो है, देवेंद्र जो पद है, यह देवानाम इंद्र अर्थ को कहने में समर्थ है। इसीलिए देवेंद्र समर्थ पद है। ये हमने बताया था। और दूसरा हमने बताया था समर्थ पदाश्रयत्वात् इति समर्थ। माने समर्थ का दूसरा अर्थ हमने बताया था कि समर्थ माने समर्थ पद या समर्थ पद आश्रय यस्य, माने जिसका आधार समर्थ पद है, जिसका आधार
समर्थ पद है वह भी समर्थ है। तो इसके आधार पर हमने आपको बताया था कि जिसका आधार समर्थ पद है, तो यहाँ पर देवेंद्र जो है ये समर्थ पद है, ये समर्थ शब्द है। पद का अर्थ यहाँ पर लेना है समर्थ पद, माने देवेंद्र तो है ही, वैसे देवेंद्र से आगे सु लाएंगे तो देवेंद्र पद मतलब यहाँ पर सामान्य रूप से शब्द लेना है, जो बोध कराता है वो पद है। पद्यते बोध्यते, तो जो बोध कराता है। तो यहाँ पर जो है देवेंद्र, ये जो समर्थ पद है, इस समर्थ पद आधार है जिसका, आश्रय है जिसका, तो किसका आश्रय है? देवानाम इंद्र का आश्रय है, आधार है। इसीलिए देवानाम इंद्र ये भी समर्थ है। और साथ साथ हमने बताया था ये, अजय क्या पूछ रहे हैं? समर्थ पद आश्रय यस्य सोपि समर्थ, माने समर्थ पद आश्रय है जिसका, भाई म्यूट कीजिए। हाँ, तो समर्थ पद आश्रय यस्य स समर्थ, माने जिसका आश्रय, जिसका आधार समर्थ पद है। तो हमने एक तो समर्थ पद का मतलब समझा दिया था, एक हम समर्थ पद का अर्थ आपको समझा दिए थे। समर्थ मतलब है देवेंद्र, ये समझा था। समस्त पद जो है वो समर्थ है, और वह किसका आधार है? वह देवानाम इंद्र का आधार है। इसीलिए देवानाम इंद्र ये भी समर्थ है। यदि समर्थ न हो तो उसका फिर समास हो ही नहीं सकता, इस चीज को समझना है। तो ये जो दोनों जो समर्थ, माने देवेंद्र भी समर्थ है और देवानाम इंद्र भी समर्थ है, दोनों समर्थ है। तो अब यहां पर इसके आधार पर यह पता चलता है कि एक जो समर्थ है देवेंद्र जो शब्द पद जो समर्थ है, देवेंद्र जो पद समर्थ है, वह जो है देवानाम इंद्र, इन दोनों पदों को एकीभूत कर दिया गया। तो वह दोनों पद, माने दोनों अलग अलग जो पद था, पृथक पृथक जो वर्तमान था, पृथक पृथक अर्थों को उपस्थित करने वाला जो शब्द था, पद था, देवेंद्र में देवानाम इंद्र, तो ये जो अलग अलग देवानाम अलग पद है, इंद्र अलग पद है, तो देवानाम और इंद्र इस अर्थ को उपस्थित करने वाले पदों का उपस्थापक जो पद है, अर्थोपस्थापक जो पद है, उस पदों का समुदाय निष्ठ शक्ति के द्वारा एक अर्थ की उपस्थिति की जो जनकता है, एक अर्थ की उपस्थिति को जो उत्पन्न करनापन है, उसी का नाम है एकार्थी भाव। तो यहाँ पर हम जब देवेंद्र जब देख रहे हैं, तो देवेंद्र में वो भी समर्थ है। तो वो कैसा समर्थ हमें दिख रहा है? वो हमें समर्थ दिख रहा है कि ये अलग अलग जो पदों का अर्थ था, वो दोनों मिलकर के एक अर्थ वाला बन गया। तो इसीलिए एकार्थी भाव वह समर्थ हो गया, सामर्थ्य हो गया। एक अर्थ को कहने वाला एकार्थी समर्थ है, एक अर्थ वाला वह समर्थ है कि अर्थात एकार्थ विशिष्ट, एक अर्थ को कहने वाला। ये देवेंद्र शब्द न देवा नाम का उसको भी नहीं कर रहा है, इंद्र को भी नहीं कर रहा है, ये दोनों मिलकर के एक विशिष्ट देव विशिष्ट इंद्र को कह रहा है। तो ये विशिष्ट अर्थ को कहा, ये अजहत स्वार्थावृत्ति है।
अपने अर्थों को न, विग्रह जो वाक्य है उसके अर्थों को न छोड़ते हुए फिर एक विशिष्ट अर्थ को कह रहा है। तो ये एकार्थी भाव एक हो गया, एक अर्थ वाला हो गया, एक विशिष्ट अर्थ को कहा। और देवा नाम इंद्र ये भी समर्थ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देवा नाम भी अलग अपने अर्थ को कह रहा है, देवों का देवा नाम, और इंद्र भी अपने अलग अर्थ को कह रहा है, तो देवों का इंद्र। तो यहाँ पर वहां पर देख रहे हैं वो भी समर्थ है, परंतु वह परस्पर अपेक्षा रख रहा है। देवा नाम अपेक्षा रख रहा है इंद्र का, इंद्र अपेक्षा रख रहा है देवा नाम का, तो वह भी है परंतु वह समर्थ। तो इसके आधार पर हम समर्थक पद विधि में समर्थक को देखते हैं। इसका मतलब है कि दो तरीके का समर्थ में समास होगा। इससे ये पता चला, एक समास समर्थक का होगा जो कि जो बताएगा देवेंद्र को, और एक समास इसमें ऐसा होगा जो बताएगा देवा नाम इंद्र को। इसको ध्यान में रख करके जब करते हैं तो अब जो देवा नाम इंद्र को बताएगा उसको ध्यान में रख करके समर्थ का जब हम समास करेंगे, समर्थ में जब समास करेंगे, क्योंकि सम उपसर्ग है तो कोई न कोई उसमें क्रिया जुड़ी हुई है, भले ही दिखती नहीं है, वो व्याकरण को दिखती है। जो व्याकरण पढ़ने वाला है उसको दिखती है, सामान्य व्यक्ति को, जनता को नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो सम उपसर्ग है इसका मतलब क्रिया इसमें है, उसका लोप हो गया हुआ है। तो जब हम देवेंद्र इसको ध्यान में रखेंगे तब हम समर्थ की जो व्याख्या करेंगे तो वो होगा कि संगतार्थ समर्थ और संश्लिष्टार्थ समर्थ। आज इस पर मैं आज सुबह में लगभग 10-11 बजे में कहीं बाहर जा रहा था, तो जाते जाते ही इस पर मैं चिंतन कर रहा था, इस पर सोच रहा था समर्थ पद विधि पर। तो मुझे इसमें सबसे अधिक संगत लगा बहुब्रीहि समास। कल मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है कर्मधारय समास है, ये मैंने आपको कहा था, तो कर्मधारय समास है। परंतु आज मैं जो चिंतन कर रहा था, जाते हुए कहीं पर जाते हुए जो चिंतन कर रहा था, तो मुझे इसमें बहुब्रीहि ज्यादा फिट किया। हम यदि संगतार्थ में संगतश्चासो अर्थश्च संगतार्थ, जैसे काला सांप तो कृष्ण विशिष्ट जो सर्प, तो वहां पर ऐसे ही संगतार्थ में संगतश्चासो अर्थश्च संगतार्थ ऐसा कहते हैं। तो मिले हुए अर्थ, तो मिले हुए अर्थ, तो ये संगतार्थ समर्थ जो हो गया, तो ये अर्थ को कह रहा है, यह शब्द को नहीं कह रहा है। माने राज पुरुष या देवेंद्र का जो अर्थ है, देव विशिष्ट इंद्र, उस अर्थ को कह रहा है। जब वो अर्थ आपके ध्यान में रहेगा तब तो आप यहाँ पर जो है कर्मधारय समास कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, तब तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह अर्थ को कह रहा है कि संगत मिला हुआ अर्थ। यहाँ पर देवेंद्र का जो अर्थ है वह मिले हुए अर्थ हैं, वह एक साथ मिला हुआ है, वो विशिष्ट अर्थ को कह रहा है। जब ही हम जैसे राजपुरुष कहते हैं, जब ही राजपुरुष कहते हैं, तो राजपुरुष कहने से आपके बुद्धि में क्या आती है? राज्य पुरुष राजपुरुष, तो राजपुरुष का अर्थ है पुलिस। राजा माने हो गया गवर्नमेंट, मोदी समझ लीजिए या ओबामा समझ लीजिए, अभी आज के समय में, पहले राजा हुआ करता था और फिर उसका पुरुष। तो वहां पर गवर्नमेंट जो है उसका जो पुलिस है, तो जब ही राजपुरुष कहते हैं तो राजपुरुष में आपके अंदर एक विशिष्ट बुद्धि हुई कि पुलिस को कहा जा रहा है। यहाँ पर न राजा, न नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है, न कोई किसी दूसरे पुरुष को कहा जा रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का यह पुरुष है, राज से विशिष्ट पुरुष है। तो यहाँ पर पुलिस एक विशेष एक अर्थ को कह दिया, तो इसमें जो है वह राजा
का पुरुष, ये दोनों राज पुरुष में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जब आपको अर्थ ध्यान में रखेंगे आप, तब तो संगतश्चासो अर्थस्थैति समर्थ, अर्थ हो गया समर्थ। ध्यान रखेंगे, अर्थ माने राज पुरुष का अर्थ हो गया समर्थ। राज पुरुष पद का जो वाच्य है, जो कि पुलिस है, तो राज पुरुष पद का जो वाच्य है वह समर्थ हुआ, अर्थ हो गया समर्थ। परंतु शब्द को भी समर्थ मानेंगे, क्योंकि शब्द भी समर्थ है, क्योंकि वाक्यार्थाभिधाने या शक्ता स समर्थ, वाक्य के अर्थ को कहने में जो समर्थ है, जो शक्त है, तो वाक्य है, विग्रह वाक्य है, विग्रह वाक्यार्थाभिधाने या शक्त, तो विग्रह वाक्य है राज्य पुरुष या देवानाम इंद्र, और उसके अर्थ को कहने में ये राज पुरुष समर्थ है, देवेंद्र समर्थ है, इसीलिए ये देवेंद्र शब्द और राज पुरुष शब्द ये समर्थ हो गया। जब शब्द को कहेंगे तब बहुब्रीहि समास यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि शब्द भी समर्थ है ना। जब तक शब्द समर्थ नहीं होगा, शब्द में भी समर्थता होनी चाहिए, शब्द में भी सामर्थ्य होनी चाहिए और अर्थ में भी सामर्थ्य होनी चाहिए, दोनों में ध्यान रखना है। आप जैसे मान लीजिए कि अग्निना सिंचती, मैंने कहा कि राजभल्ला महोदय अग्निना उपवनम सिंचती, ये वाक्य ठीक है कि गलत है जी? गलत है। क्यों गलत है? आग में सींचने की क्षमता ही नहीं। वेरी नाइस, ये वाक्य ही गलत है, भले ही व्याकरण अनुवाद के दृष्टि से सही हो, क्योंकि वो करण है इसलिए तृतीया व्यक्ति हो गई, परंतु वाक्य ही गलत है। क्योंकि यदि मैं कहता हूं कि राजभल्ला महोदय उपवनम अग्निना सिंचती, तो अग्नि के अंदर सींचने का सामर्थ्य है ही नहीं, अग्नि के अंदर जलाने का सामर्थ्य है, इसीलिए वाक्य ही गलत है। तो वहां पर हम अग्नि के अंदर सामर्थ्य नहीं है सींचने का, इसलिए इस वाक्य में वह शब्द भी असमर्थ है और वह उसका अर्थ है वह भी असमर्थ है। तो इसलिए अर्थ को ध्यान में रख करके हम कहते हैं कि भाई ये शब्द असमर्थ है, ये शब्द समर्थ नहीं है, अग्नि पद यहाँ पर समर्थ नहीं है। इस वाक्य में सिंचती क्रिया के साथ, सिंचती आख्यात जो है इसके साथ अग्नि पद उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं उपयुक्त है? क्योंकि अग्नि पद का वाच्य जो अर्थ है, वाच्य है, वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ के अंदर समर्थ ही नहीं है सींचने का, इसलिए सामर्थ्य न होने के कारण शब्द भी ठीक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही यहाँ पर भी समर्थता जो देखी जाती है वह अर्थ में देखी जाती है। तो जैसे अग्निना सिंचती में हमने देखा, तो ऐसे ही समर्थता जो देखी जाएगी, सामर्थ्य जो देखा जाएगा वो अर्थ में देखा जाएगा, परंतु वह अर्थ को जो शब्द कहता है वो भी देखना है कि जिस अर्थ को कह रहा है उस अर्थ को कहने में वह शब्द समर्थ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है, जैसे अग्निना सिंचती में देखना है कि सिंचती को करने में अग्नि सब समर्थ है कि नहीं, तो नहीं है, इसलिए अग्निना सिंचती नहीं होगा, जले न सिंचती होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये शब्द में भी सामर्थ्य को देखना है, अर्थ में, अर्थ को ही ध्यान में रख करके देखा जाता है, तो शब्द में ही सामर्थ्य को देखना है। तो इसके आधार पर जब समर्थ का जब आप समास करेंगे, संगतार्थ समर्थ माने संगतम, संगतम अर्थम यस्य, या अर्थ पुंलिंग है इसलिए संगत अर्थ यस्य, संगत है अर्थ जिसका, माने मिले हुए अर्थ है जिसका। तो यहाँ पर राज पुरुष जो शब्द है इसका अर्थ जो है मिला हुआ है, देवानाम इंद्र का जो मिला हुआ, देवानाम का अर्थ और इंद्र का जो अर्थ है, इन दोनों का उस राज पुरुष देवेंद्र में मिला हुआ है,
इसीलिए बहुब्री समास करते हैं तो बहुब्री समास के आधार पर जो है वहां पर राजपुरुष शब्द जो है समर्थ हो जाता है। तो बहुब्री भी कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुब्री भी कर सकते हैं और कर्मधारय भी कर सकते हैं। अर्थ को ध्यान में रख करके आप कर्मधारय कर दीजिए और शब्द को भी समर्थ करना है, इसलिए शब्द संगतम अर्थ संगतः अर्थ यस्य, जिसका अर्थ संगत है, जिसका अर्थ मिला हुआ है, जिसका अर्थ संगत होगा, सही होगा, उपयुक्त होगा, मिला हुआ होगा, जिसका अर्थ संश्लिष्ट होगा, वह शब्द संगतार्थ है, वह शब्द समर्थ है। और उस समर्थ पद के आश्रित जो पद है वह भी समर्थ है। तो आप इसमें बहुब्री भी कर सकते हैं और इसमें जो है आप क्या कहते हैं कर्मधारय भी कर सकते हैं। बहुब्री करेंगे अन्य पदार्थ को ध्यान में रख करके और कर्मधारय करेंगे अर्थ को ध्यान में रख करके, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप इसमें संगतार्थ समर्थ या संश्लिष्टार्थ समर्थ ये, और उधर में जो है संबद्धार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ समर्थ। संप्रेक्षितार्थ समर्थ यह जो समर्थ है वह संप्रेक्षितार्थ समर्थ और संबद्धार्थ समर्थ वह वाक्य में होता है, देवानाम इंद्र। और संगतार्थ समर्थ और संश्लिष्टार्थ समर्थ ये जो है समास में होता है, इस चीज को ध्यान में। तो वहां पर जो है पद विधि ही समर्थ वेदितव्य, पद विधि। अब यहां पर एक चीज और नया चीज मैं आपको बता दूं, पद विधि का मतलब जो है पद विधि में जो समास है वह आप पदस्य विधि पद विधि, पदयो विधि पद विधि, पदानाम विधि पद विधि, पदात विधि पद विधि, पदे विधि पद विधि, ये आप जो है सभी विभक्तियों को आधार मान करके आप इसमें समास कर सकते हैं। माने पद के स्थान में जो कार्य हो वो भी पद विधि है, पद के परे रहते जो विधि हो वो भी पद विधि है, और पद से परे जो विधि हो वो भी पद विधि है। माने पद एक पद के स्थान में कार्य होगा वो भी पद विधि है, दो पदों के स्थान पर कार्य होगा वो भी पद विधि है, अनेक पदों के स्थान पर कार्य होगा वो भी पद विधि है, पद से उत्तर जो काम होगा वो भी पद विधि होगा, पद परे रहते पूर्व में जो कार्य होगा वो भी पद विधि हो गया। मतलब कहने का अभिप्राय है कि आप इसको षष्ठी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, ये सब सर्वविभक्त्यंत तत्पुरुष समास इसको कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पद विधि का मतलब हुआ पद संबंधी विधि। पद संबंधी विधि माने पद से परे विधि कार्य वो भी पद संबंधी विधि है, पद से संबंध रखने वाला विधि है। माने पद विधि माने पद से संबंध रखने वाला जो विधि है, यहाँ पर संबंध में षष्ठी हुई है, इसीलिए पद से संबंध रखने वाला जो विधि है वो पद विधि है। तो पद से संबंध रखने वाला विधि, पद के स्थान में जो विधि होगी वो भी पद से संबंध रखने वाला हो गया। पद से उत्तर जो विधि होगी वह पद से संबंध रखने वाली विधि हो गई, और वैसे पद के परे रहते जो पूर्व में विधि होगी वो भी पद से संबंध रखने वाला विधि हो गया। इसीलिए यहाँ पर आप पद विधि में षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और भी यदि होगा तो मैंने सभी विभक्ति मैंने सर्वविभक्त्यंत तत्पुरुष हम यहाँ पर समास कर सकते हैं। इसलिए क्या अर्थ हो गया कि पद विधि माने पद संबंधी विधि। पद विधि का मतलब क्या हुआ जी? पद संबंधी विधि, पद संबंधी विधि। तो इसमें केवल प्रथमावृत्ति में तो केवल पदानाम विधि पद विधि दिया है ना जी। प्रथमावृत्ति में केवल आपको क्या दिया है? पदार्थ विधि अपनी दिया आचार्य जी। अच्छा दिया है, चारों दिया है आचार्य जी। जो ऑनलाइन में देख रहा हूँ उसमें तो पदस्य विधि, पदयो विधि, पदानाम विधि, पदार्थ विधि।
हाँ तब ठीक है, मैंने वो उसको नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे निकालने दीजिए फिर प्रथमावृत्ति, मुझे निकालने दीजिए उसको, मैं निकाला ही नहीं, दिया है तब बहुत अच्छी बात है। कहाँ है प्रथमावृत्ति, निकालने दीजिए, दूसरा अध्याय, हाँ ये, हाँ अच्छा यहाँ पर दिया पदस्य विधि ही पदयो विधि पदानाम विधि, ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और पदात विधि पद विधि और पदे विधि नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया ना जी, पदे विधि पद विधि नहीं दिया है, तो ऐसा महाभाष्य में आया है। मैंने पदानाम विधि, पदस्य विधि, पदयोर विधि, पदानाम विधि, पदात विधि, पदे विधि, सर्वविभक्त्यंत तत्पुरुष समास यहाँ पर जाननी चाहिए। पद के परे अर्थात एक दिखा दिया है, एक उदाहरण मात्र दे दिया है, एग्जाम्पल इंस्टेंट है, ये केवल एग्जाम्पल मात्र है। बस आपको ये समझना है कि जहां पर भी आप आएगा पद संबंधी जो भी कार्य होगा वो पद विधि है, चाहे वह द्वितीया का हो, तृतीया का हो, चतुर्थी का हो, पंचमी का हो, किसी भी तरीके का हो, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो अर्थ होगा कि पद संबंधी विधि ही, पद संबंधी, पदयो माने द्विवचन हो गया ना भाई, दो पद के स्थान में विधि, पदस्य विधि पद विधि, पदयो विधि पद विधि, पदानाम विधि पद विधि, ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और फिर पदात विधि ही पद विधि, ऐसे दो पद से परे होगा तो इस तरीके से पद से परे विधि, तो पदात विधि पद विधि, और पदे विधि पद विधि, पद के परे रहते भी पूर्व विधि पद विधि होती है। तो ये सर्व विभक्त्यंत समास है, माने तत्पुरुष समास है, माने द्वितीया तृतीया चतुर्थी पर जो जैसा जैसा आपको कार्य है उसके आधार पर इसमें हम समास कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अर्थ हो गया कि जो कार्य होता है, पद संबंधी जो विधि है, पद संबंधी जो विधि है, जो कार्य है, समास आदि जो कार्य है, वह कार्य क्या है, संबंधार्थ पदों का होता है। ये अर्थ ऐसे कैसे निकला, क्योंकि जो व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है, यहां पर जो ये अर्थ दिया बहुत ही अच्छा अर्थ दिया है कि यहां पर समर्थ का भी पद के साथ संबंध कर दिया, और पदस्य में जो षष्ठी है इसलिए समर्थ को भी आप षष्ठी बहुवचन अर्थात विभक्ति भी परिणाम कर देंगे, इसलिए समर्था नाम पदानाम, ऐसा समर्था नाम पदानाम विधि, समर्था नाम पदानाम विधि ही, तो ये, और समर्था नाम का मतलब क्या है जी, संबद्धार्था नाम पदानाम। और संबद्धार्थ क्या है, माने संप्रेक्षितार्थ या संबद्धार्थ, संबद्धार्थ, इस चीज को ये समझना है। तो संबद्धार्थ पदों का विधि होता है, माने विधि माने कार्य होता है, माने समास आदि जो भी कार्य है वह संबद्धार्थ पदों का होगा, जो संबद्धार्थ नहीं होगा उसका नहीं होगा। समझ में आ गया जी? तो इसमें चारों समास है, चारों समास हमने आपको बता दिया, मन दो तरीके का है। तो यहाँ पर जो है हमने जो विग्रह करके बताया, तो यहाँ पर ये जो व्यपेक्षा परस्पर अपेक्षा, परस्पर एक दूसरे की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, तो वह संबद्धार्थ हो गया ना। यदि संबद्ध अर्थ वाला जो पद होगा, राज्य पुरुष, यहाँ पर राज्य और पुरुष ये संबद्धार्थ पद है, परंतु हमने यदि वाक्य बना दिया कि देवदत्त राज्य पुरुष यजदत्तस्य, तो यहाँ पर राज्य पुरुष के साथ संबंधार्थ नहीं है, राज्य का पुरुष के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर समास कार्य नहीं होगा। इसलिए अर्थ हो गया, इसका अर्थ हुआ कि समर्था नाम माने संबद्धार्था नाम पदानाम विधि ही वेदितव्य। संबंधार्थ पदों का विधि जानना चाहिए, कार्य जानना चाहिए। कार्य क्या? समास आदि कार्य।
संबंधार्थ पदों का समासादि कार्य करना चाहिए, माने संबंधार्थ पदों का पद संबंधी कार्य समझना चाहिए। ऐसा संबंधार्थानाम पदानाम पद विधि वेदितव्य। यहाँ पर पद को जो है इसके, जैसे आप बोलेंगे भाई यहाँ पर समर्थः का पद के साथ आपने कैसे जोड़ दिया? समर्थः का यहाँ पर तो पद विधि में समास होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं जब गहराई में जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर पद शब्द समर्थ की भी अपेक्षा रख रहा है, माने समर्थ पदों का और विधि के। तो जब सापेक्ष जो होता है तो फिर वहां पर जो है सापेक्ष होने के कारण माने पद शब्द समर्थ का भी की भी अपेक्षा रख रहा है और पद शब्द जो है विधि की भी अपेक्षा रख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर समास तो होगा ही नहीं, पद का विधि का समास होना ही नहीं चाहिए। सापेक्ष जो होता है वह असमर्थ होता है, सापेक्षम असमर्थम भवति। क्या बताया जी? आगे महाभाष्य में आप पढ़ेंगे, जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है। तो यहाँ पर पद जो है, पद सापेक्ष है, माने पद जो है समर्थक की भी अपेक्षा रख रहा है, इसीलिए यहाँ पर खिंचाता नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर समास नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ नित्य है इसलिए हो जाएगा। जैसे कि देवदत्तस्य गुरुकुलम, यजदत्तस्य गुरुकुलम। तो यजदत्तस्य गुरुकुलम का क्या अर्थ है जी? यज्ञ दत्त के गुरु का कुल। क्या है जी? हम कोई भी वाक्य ले सकते हैं, अनंतस्य गुरुकुलम, श्रवणस्य गुरुकुलम, तो स्वाते गुरुकुलम। तो यहाँ पर है कि श्रवण के गुरुकुल में जो गुरु है वह गुरु किसकी अपेक्षा कर रहा है? किसका गुरुकुल है भाई? किसके गुरु का कुल है? बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है। श्रवणस्य गुरोह कुलम, यहाँ पर अलग अलग कीजिए। श्रवणस्य गुरोह कुलम, तो श्रवण के गुरु का कुल, तो किसके गुरु का कुल है? श्रवण के गुरु का। तो यहाँ पर गुरु जो है, गुरु है, इस गुरु का श्रवण के साथ संबंध है कि नहीं है? और उधर में कुल के साथ भी संबंध है, तो सापेक्ष है कि नहीं है? तो सापेक्ष जो है वो असमर्थ होता है। तो यहाँ पर गुरु के साथ कुल का समास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असमर्थ में समास होता ही नहीं है, समर्थ में ही समास होता है। अभी मैंने बताया समर्थ पद विधि, समर्थ में ही समास होता है, असमर्थ में समास नहीं होता। तो उसका समाधान ये है कि भाई वहां पर तो वो नित्य है, और गुरोह कुलम गुरुकुलम वो नित्य है, इसलिए वहां असमर्थ होते हुए समास हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है पद विधि, वह पद संबंधी विधि, पदों के साथ विधि जो है पद संबंधी विधि, वह नित्य हुआ, पद के साथ उसका विधि का संबंध, इसलिए जो है संबंध हो गया, इसलिए वह नित्य ही है, इसलिए पद विधि होगा ही। जैसे वहां पर श्रवण से गुरुकुलम कहेंगे तब भी वही, अथवा श्रवण के गुरु का, श्रवण का गुरु के साथ संबंध है, ऐसे समझेंगे। ऐसे ही पद के साथ विधि का समास होने पर भी नित्य समास है, तो नित्य समास होने पर भी यहाँ पर समर्थ जो है पद, समर्थ पदों का विधि, जैसे श्रवण के गुरु का कुल, ऐसे ही समर्थ पदों का विधि। तो समर्थानाम पदानाम विधि ही भवति, या समर्थानाम पदानाम विधि ही वेदितव्यः। अस्मिन् शास्त्रे, हाँ बोलिए। होता है जी, हम समझ नहीं पाए। अच्छा, इसको नहीं समझ पाए। ओह, मेरे मुख से क्यों निकल गया ये? वो आगे का विषय है। ये जो है सापेक्ष असमर्थ होता है, जो मैं बोला, तो मैं बोल रहा हूं, देखो सापेक्ष असमर्थ होता है, तो इसमें हमने आपको एक उदाहरण जो दिया
अभी जो उदाहरण दिया कि देवदत्तस्य गुरोह कुलम, है ना जी। वाक्य मैंने क्या दिया भाई, म्यूट कर लीजिए, कौन खोले हुए म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर फोन, बहुत ही गंभीर चर्चा हो रही है, म्यूट योर फोन प्लीज। यहाँ पर बोला कि देवदत्तस्य गुरोह कुलम, तो देवदत्त के गुरु का कुल, तो वो बीच में जो गुरु है उस गुरु का संबंध किसके किसके साथ है? अब दोनों के साथ है, तो अब समास कैसे होगा? किसी एक के साथ होता तब तो समास होता। यहाँ पर गुरु का संबंध जो है कुल के साथ भी है, गुरु का संबंध जो है देवदत्त के साथ भी है। अब दोनों तरफ खिंचाता नहीं हो रहा ना जी। लोक व्यवहार में भी देखिए ना, लोक व्यवहार में जब आप देखते हैं, यदि आप किसी को जब इनवाइट करते हैं और उसी व्यक्ति को भी जब दूसरे व्यक्ति ने इनवाइट कर दिया, तो कहीं ना किसी को छोड़ना पड़ेगा ना जी। और यदि नहीं छोड़ा तो फिर असमंजस में पड़ जाता है कि नहीं? आपने किसी को, जो है ना, हाँ जी, सापेक्ष जो है ना, तो सापेक्ष का मतलब तो अपेक्षा से है ना। हाँ, अपेक्षा सहित। यदि मान लीजिए ये है ना, देवस्य इंद्र, हाँ, अरे तो उसमें भी तो देव का क्या कहते हैं, इंद्र के साथ अपेक्षा है ना। हाँ, देव का इंद्र के साथ अपेक्षा, मैंने वो देव जो है देव पद इंद्र की आकांक्षा रख रहा है। देव पद का संबंध जो है, देव पद जो है देवा नाम जो है इंद्र की आकांक्षा रख रहा है, उसकी अपेक्षा रख रहा है, ठीक है। परंतु वहां पर एक ही को रख रहा है ना जी। यहाँ पर तो सापेक्ष का मतलब यहाँ पर ये जो समझना है कि किसी एक की यदि अपेक्षा रखे तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी को निमंत्रण देते हैं या कोई आपको निमंत्रण देता है, दो व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया, तो क्या दोनों जगह जाएंगे? और दोनों जगह जाएंगे तो ये क्या बोलते हैं कि मथुरा के पंडित की तरह जब वो हो जाएंगे, मथुरा के पंडित की तरह यदि दोनों जगह निमंत्रण खाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो असमर्थ है। एक ही समय में दोनों जगह नहीं जाया जा सकता, एक ही समय में दोनों जगह नहीं जाया जा सकता। हाँ जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सापेक्ष का अर्थ असमर्थ, जो सापेक्ष का अब यहाँ पर मैंने अब सापेक्षम का मतलब, यहाँ पर जो ये मैंने सापेक्षम असमर्थम भवती, यहाँ का मतलब, यहाँ पर मतलब यही है कि जैसे आप निमंत्रण आपको दो व्यक्ति जब दे रहा है, तो अब आप जो है, वो जो व्यक्ति है आपकी अपेक्षा रख रहा है और वह भी आपकी अपेक्षा रख रहा है, तो आप सापेक्ष हुए कि नहीं? हाँ, तो अब जो सापेक्ष दो है, दो व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया, तो दो व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया, वह भी आपको अपेक्षा रख रहा है, वह भी आपको अपेक्षा रख रहा है, तो आप सापेक्ष हो गए। तो आप असमर्थ हैं कि समर्थ हैं? बोलिए। दो रहेगा तो असमर्थ है। हाँ, तो दो की ही बात, यहाँ पर दो की ही बात। जब उसको जो है ना, इसी का नाम सापेक्ष होता है, सापेक्ष इसी को कहते हैं। और वहां पर जो है, आप जो देवा नाम इंद्र की जो बात कर रहे हैं, वहां पर वह सापेक्ष उस तरीके का सापेक्ष नहीं है, वहां पर परस्पर आकांक्षा है एक दूसरे की। मेरे समझ में जो आ रहा था ना, यही हो रहा था कि सापेक्ष का मतलब तो ये है कि अपेक्षा रखना, तो उसकी, हाँ, तो अपेक्षा जो रखने की जो बात कही जा रही है, तो वह अपेक्षा आपको जो है केवल वो एक में यदि हो, वहां पर उसको अपेक्षा नहीं कहते हैं। फिर वहां पर परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा, वहां के लिए सापेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर सापेक्ष शब्द प्रयोग नहीं होता है, वहां पर परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा, वो आकांक्षा शब्द प्रयोग होता है। वहां पर राज्य पुरुष, ये परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करता है, वह सापेक्ष नहीं है। सापेक्ष वहां होता है जहां पर दो चीज जो है
एक चीज के साथ दो का संबंध हो, अर्थात वह भी अपेक्षा रख रहा हो, वो भी अपेक्षा रख रहा हो, तब ये पद जो है गुरोह पद जो है सापेक्ष है। देवदत्तस्य गुरोह कुलम में गुरोह पद सापेक्ष है, और जब सापेक्ष है तो असमर्थ है, और असमर्थ है तो गुरु का कुल के साथ समास नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? हाँ, सापेक्ष का मतलब हुआ कि साथ अपेक्षा रखने। हाँ, वही उसी का नाम सापेक्ष है। वो जिसको आप अपेक्षा कर रहे हैं वो सापेक्ष नहीं, उसको सापेक्ष नहीं कहते। समझ गए? हाँ जी। तो हाँ, तो ऐसे ही वो जैसे वहां पर गुरु के साथ कुल का नित्य संबंध है, इसीलिए जो है गुरु कुलम हो ही जाएगा, और अर्थ देगा देवदत्त से गुरु, माने गुरु कुलम अर्थ देगा कि देवदत्त के गुरु का कुल है। तो ऐसे ही यहाँ पर पद विधि में पद के साथ विधि का नित्य समास हो गया है ना जी। तो इसलिए पद संबंधी विधि नित्य संबंध है, नित्य यहाँ पर है, विधि जो होगी पद संबंधी, इसलिए पदानाम विधि पद विधि इत्यादि हो जाएगी समास, और अर्थ देगा वही समर्थानाम पदानाम विधि भवति। पदानाम जैसे देवदत्त से गुरोह कुलम अस्ति, ऐसे ही समर्थानाम पदानाम विधि भवति। असमर्थानाम माने संबंधार्थानाम पदानाम विधि भवति। ये जो व्यापेक्षा सामर्थ्य है, तो संबंधार्थानाम पदानाम माने संप्रेक्षितार्थानाम पदानाम विधि वेदितव्य। जो विधि होगी, विधि माने पद विधि, पद संबंधी विधि माने समास आदि। तो समास आदि जो कार्य होगा वह संबंधार्थ पदों का ही होगा। यदि संबद्ध नहीं है उसके साथ देवदत्तस्य का क्या बोलते हैं, सॉरी, राज्य का पुरुष के साथ यदि संबंध नहीं है, यदि वह राज्य पुरुष की यदि आकांक्षा नहीं रख रहा है, तब उसमें समास नहीं होगा। बस इसी चीज को समझना। परस्पर आकांक्षा माने यदि यहाँ पर उदाहरण दिया है यहाँ पर कि बोल रहे हैं कि यतः ही अत्र राज्य पुरुष उभय पदे परस्पर संबद्धार्थे स्तः। उदाहरण दे रहे हैं कि राज्य पुरुष राजपुरुष इत्यत्र समासो भवति, यहाँ पर समास हो जाता है। क्यों होता है? यतो ही क्योंकि अत्र राज्य पुरुष इति उभय पदे परस्पर संबद्धार्थे समर्थे स्तः। क्योंकि यहाँ पर राज्य पुरुष ये उभय पद जो है परस्पर संबद्धार्थ है, दोनों एक दूसरे से परस्पर आकांक्षा रखता है, एक दूसरे का संबद्ध है। परम भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, उदाहरण दिया कि परंतु भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, माने राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष। इत्यत्र राज्य पुरुष इत्यनयो पदयो संबद्धार्थता परस्परम आकांक्षा नास्ति, यहाँ पर परस्पर आकांक्षा नहीं है। इत्यतः समासो न भवति, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होता है। समझ गए जी? कष्टम एवं कष्टम श्रितः कष्टितः इत्यत्र सामर्थ्य से विद्यमानत्वात् समासो भवति एवं सर्वत्र योजनीयम। ऐसे सब स्थान पर योजना कर लेनी चाहिए। ये प्रश्नावृत्ति में लिखे, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, और इसको इसी रूप में समझिए। ये इसमें जो है सिद्धांत कौमुदीकार ने कल्पना वहां पर लक्षणा करके समर्थाश्रितो बोध, समर्थ माने पद संबंधी विधि, समर्थ माने समर्थ पदाश्रितो बोधभ्य, ऐसा उन्होंने लक्षणा कर दिया है। लक्षणा करके अर्थ निकाला है। वो अर्थ गलत नहीं है, क्योंकि पद संबंधी जो भी विधि होगी समर्थ पद के आश्रित, पद संबंधी विधि समास इत्यादि हुआ, और समास आदि वही होगा जहां समर्थ पद का आश्रय करके ही पद संबंधी विधि होगी। वो भी गलत नहीं कर रहे। उन्होंने जाके आश्रित माने समर्थ पदाश्रितो बोधभ्य, आश्रित का अलग से अध्याहार किए हैं, वहां पर लक्षणा किए हैं। क्यों किए हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, बोलने की भाई पद संबंधी विधि समर्थ होता है। अब पद संबंधी विधि समर्थ होता है तो यहाँ पर अटपटा सा थोड़ा लग रहा है कि भाई पद संबंधी विधि जो है, तो पद संबंधी विधि का समास आदि कार्य,
और समासादि कार्य जो है वह समर्थ होता है। समासादि कार्य को ये समर्थ कर रहे हैं, माने समास को ये समर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि समर्थ जो है समास को समर्थ कह रहे हैं, जबकि भट्टो जी दीक्षित ये समझाना चाह रहे हैं कि ठीक है समास समर्थ है, ठीक है, परंतु वो समास समर्थ समास तो तभी होगा कि उससे पहले जो पद है वो समर्थ हो। तो समास जो है, समस्त जो पद है, राजपुरुष, देवेंद्र इत्यादि, यह किसके ऊपर आश्रित है? जो समर्थ पद होगा उसके ऊपर आश्रित है। तो इसीलिए यहाँ पर केवल मात्र, केवल जो है उन्होंने माने इस तरीके का जो उन्होंने लक्षणा किया, तो वो इस रूप में लक्षणा किया कि वो पद विधि माने क्या, पद संबंधी विधि जो समास है वह समर्थ है या नहीं है। समर्थ तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब समर्थ पद के आश्रित जब समास हुआ तो वह भी हो जाएगा। उनका भी भाव यही है कि भाई पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ पद के आश्रित है। तो समर्थ पद के आश्रित है, तो जब समर्थ जिसके आश्रित है यदि वह समर्थ है तो वह भी समर्थ है। भाई जो जिसके आश्रित होगा, जैसे कि आप गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, आप जो गुरुकुल जो चला रहे हैं, तो यदि आप समर्थ नहीं होते, या मान लीजिए कि विद्यार्थी जो वहां पर आकर के भोजन छाजन इत्यादि सब कुछ व्यवस्थित है और वहां पर जो वो माने अपने आप में समर्थ है सब कार्य करने में, तो वहां सब कार्य करने में जो श्रवण इत्यादि जो समर्थ है, तो वह किसके ऊपर आश्रित है जी? वह समर्थ तो तभी बना है कि उनके जो संचालक हैं वो जब समर्थ होंगे। वो यदि समर्थ नहीं होंगे तो फिर वह संचार, तो वो कैसे बच्चे इत्यादि समर्थ हो सकता है? दोनों का, यदि विद्यार्थी समर्थ बनता है पढ़ने लिखने में, इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो गुरुजी भी समर्थ हैं, तभी वह विद्यार्थी समर्थ बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जब ही समर्थ पद के आश्रित है समास इत्यादि कार्य, तो वह भी समास इत्यादि कार्य भी, समास भी जो है, समास आदि जो है, यह भी समर्थ है। वहां पर भी यही निकल रहा है, परंतु समर्थ पद विधि का सीधे लग रहा है कि पद संबंधी विधि समर्थ होता है, बस। तो पद संबंधी विधि समास आदि कार्य है, तो पद संबंधी विधि जो समास आदि कार्य है, समास आदि है, तो वह समास आदि समर्थ है। इसका लिटरल मीनिंग सीधे यही दिख रहा है कि पद संबंधी विधि समर्थ है। तो राजपुरुष इत्यादि समर्थ है। अब राजपुरुष इत्यादि समर्थ है, अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये समर्थ है, राजपुरुष समर्थ है, इसका मतलब ये है कि राजपुरुष जिससे बना है वह यदि समर्थ नहीं होगा तो ये समर्थ कैसे होगा? देख, हम खोजने चल रहे हैं कि भाई राजपुरुष जो समर्थ है, देवेंद्र जो समर्थ है, तो देवेंद्र का रूट क्या है? तो देवा नाम इंद्र है रूट, तो वो भी समर्थ जब तक नहीं होगा तब तक ये समर्थ कैसे होगा? इसीलिए इसका मतलब हुआ कि ये समर्थ पद के आश्रित है। वो समर्थ है तब ये भी समर्थ है। वो समर्थ नहीं होगा तो फिर राजपुरुष होगा ही नहीं, राजपुरुष बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए वहां पर भट्टो जी दीक्षित ने क्या किया है? आश्रित इसका अध्ययन कर लिया है और कह दिया कि पद संबंधी विधि समर्थ पदाश्रितो बोधव्य। पद संबंधी विधि जो है समर्थ पद के आश्रित है, ऐसा उन्होंने लक्षण किया। यहाँ पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने कोई लक्षण नहीं किया है। जब सीधे जो है अभिधा से जब अर्थ न निकल पाए तब तो हम लक्षणा करते हैं ना जी। तो अभिधा से यहाँ पर लक्षण माने अर्थ निकल जा रहा है कि यहाँ पर समर्थ जो है, समर्थ जो है चार प्रकार, दो प्रकार का सामर्थ्य हो गया। एकार्थी भाव सामर्थ्य, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, उसमें भी जो है एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है वह एकार्थी भाव सामर्थ्य व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य पर आश्रित है। व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य भी और एकार्थी भाव भी सामर्थ्य है। तो जब यहाँ पर एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है, जो समर्थ का जो समर्थपना जो है, या एक अर्थ वाला जो समर्थ पद है, एकार्थी भाव जो समर्थ पद है यहाँ पर राजपुरुष, वह किस पर है? व्यपेक्षा भाव जो सामर्थ्य
जो है व्यपेक्षा भाव वाला जो समर्थ है उसके आश्रित है, तो इसलिए अपने आप ही निकल जाता है कि समर्था नाम पदानाम माने संबंधार्था नाम पदानाम पद विधि ही भवती। विधि माने पद विधि भवती। यहाँ पर जो है तंत्र कर लेंगे। पद विधि में एक बार पद का संबंध समर्थ के साथ कर देंगे और एक बार विधि के साथ कर देंगे। जैसे देवदत्तस्य गुरुकुलम, गुरुकुलम देवदत्त के गुरु का, ये गुरु के साथ भी होगा, और फिर कुलम कुल, देवदत्त के गुरु का कुल मान देवदत्त के गुरु का गुरुकुल, ऐसा माने देवदत्त के गुरु का कुल। तो ऐसे ही यहाँ पर समर्थ पदों का विधि माने समासादि का समर्थ पदों का पद संबंधी कार्य। तो समर्थानाम पदानाम अर्थात संबद्धार्थानाम पदानाम पद विधि भवती माने विधि वेदितव्य विधि भवती। तो वो जिसको करें वो बिना लक्षणा किए ही यहाँ पर अर्थ हो गया, बिना लक्षणा के ही वो अर्थ हो गया कि पद संबंधी विधि समर्थ पदों माने समर्थ पदों की विधि जाननी चाहिए। संबद्धार्थ पदों की विधि होती है माने समासाधिकारी होता है। समासाधिकार संबद्धार्थ का होगा, जो असंबद्धार्थ होगा, जो संप्रेक्षितार्थ नहीं होगा, उसका कभी भी समासाधिकारी नहीं होगा। ये इसमें कह रहे हैं। समझ में आ गया जी? हेलो, आ गया सर जी। हाँ, अब जो है आगे जो सूत्र है 3 नंबर सूत्र है, तीसरा नंबर सूत्र है, इसमें देख लीजिए। प्राक कडारात समासः, क्या जी? प्राक कडारात समासः। तो ये समास जो है इसका अधिकार है कडारा कर्मधारय से प्राक माने पहले। कडारा कर्मधारय जो सूत्र है, दूसरा पाद का जो सूत्र है माने 2 का जो भी सूत्र होगा, कितने नंबर सूत्र है माने 2 38 नंबर सूत्र, तो उससे पहले पहले समास का अधिकार जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अधिकार सूत्र है और ये प्रत्येक का नाम समास होगा। इससे आगे जो भी कहा जाएगा तो उसका नाम समास होगा। तो अब जो समास है, सबसे पहले ये समझना है कि समास क्या है। समास क्या है? तो समास का अर्थ हमने बताया था कि सम, आंग, अस और घई, या आंग उपसर्ग नहीं भी कहते हैं तो सम, अस धातु और घई। अब अस माने असभूभि भी हो सकता है और असुक्षेपणे भी हो सकता है। असुक्षेपणे भी धातु है, असभूभि भी धातु है। तो यहां पर जो है किसी से भी बना लीजिए, असुक्षेपणे से भी बना सकते हैं। तो सम, आंग, नहीं तो आंग नहीं करेंगे तो सम और अस धातु और घई प्रत्यय। घई के कारण जो है अतोध्याय से वृद्धि हो गई है तो आस बन गया, तो समास बन गया। समास माने समसनम। सम माने यहाँ पर अर्थ है एक साथ। सम का मतलब यहाँ पर क्या है जी? एक साथ। सम का मतलब यहाँ पर क्या है जी? एक साथ। इस चीज को समझना है कि समास जो है, यहाँ पर समास का मतलब हुआ कि जो एक साथ, और आस माने होना, घई प्रत्यय भाव में है। घई प्रत्यय जो भाव में है, घई प्रत्यय जो है भाव में है, तो एक साथ होना। क्या क्या अर्थ करेंगे जी? होना। या फेंकना अर्थ करेंगे अस धातु से, तो एक साथ फेंकना माने एक साथ रखना। फेंकना का मतलब भाई किसी को फेंकते हैं, तो फेंकते हैं का मतलब कि जब ही फेंकते हैं तो वो रखने माने कहीं फेंक रहे हैं तो वो वहां पर जाकर के रख दे रहे हैं, मानो भाव ये है। फेंकना करते हैं यहाँ पर रखना। तो समास में सम का मतलब हुआ साथ, एक साथ, या सम का मतलब हुआ पास, और अस का मतलब हुआ होना या रखना।
माने फेंकना, लिटरल मीनिंग है फेंकना। तो असनम का अस का अर्थ हो गया असनम माने रखना, असनम माने भवनम, आस माने भवनम माने होना, और सम का अर्थ है एक साथ, पास पास। तो क्या हो गया, समास का मतलब क्या हुआ, पास पास होना या पास पास रखना, एक साथ रखना, ये सब होता है। तो अब देखेंगे समास में क्या होता है जी, समास में ये होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास में रख दिया जाता है तो उसकी जो अपनी स्वतंत्र सत्ता है उसको वह खो देता है। जैसे राज्य पुरुष, तो राज्य और पुरुष की स्वतंत्र जो सत्ता है उसको खो करके, और एक राज्य षष्ठी है, पुरुष प्रथमा है, वो खो लिया, अपने सत्ता को खो दिया, और राज पुरुष एक नया एक उसमें परिवर्तन ला दिया। तो इसमें समास में क्या होता है, यही तो होता है कि भाई यहाँ पर पास पास में रख दिया जाता है, राज और राज्य और पुरुष जो अलग अलग उसको पास में रखे राज पुरुष एक कर दिया जाता है। पास में रख दिया जाता है, पास में होना होता है। तो पास में होना तो हो गया, रखना तो कर्ता करेगा, और होना उन्हें पास पास में हो गया, पास पास में आ गया। तो पास पास में होना, इसलिए हमने आपको इसमें कहा था कि समास क्यों कहते हैं, तो बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भावनम। भावनम जो किया समास में अस जो है, उस अस का अर्थ है, आस का अर्थ है वह भावनम। बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भावनम, तो एक पद भावनम माने असनम, वहां पर अस धातु है। तो यहाँ पर और स्थापनम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षेपणम माने असु क्षेपणे धातु से बनाएंगे आज, तब क्षेपणम माने स्थापनम, तो साथ साथ रखना। तो इसको जो है ये तो लिटरल के बने समास जो शब्द है उसके आधार पर हमने किया, परंतु संस्कृत व्याकरण में सामान्य रूप से जो है एक श्लोक में समास की व्याख्या कर रहे हैं कि समास किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम च समासा सोपि धीयते। ये समास की व्याख्या की, परंतु इसके कल हम इस पर बताएंगे, कल इस पर हम लिखाएंगे। अब समय हो गया है, इसलिए समास हमें सब जाना होगा। समास मुख्य रूप से जो समास है वो समझा देंगे, समास किसे कहते हैं, शब्दार्थ तो मैंने आपको समझाई दिया। समास का दूसरा नाम संक्षेप भी है, क्योंकि संक्षेप है, अलग अलग है, उसको हमने संक्षेप कर दिया, इसमें संक्षिप्तता आ गई। तो ये जहां पर विभक्ति का लोप हो जाता है और पर उसका अर्थ प्रतीत होता है। राज्य पुरुष, इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया, अब पुरुष में प्रथम व्यक्ति का लोप हो गया, परंतु राज पुरुष में उसका अर्थ प्रतीत हो रहा है कि राजा का पुरुष। तो जहां पर विभक्ति का लोप हो जाए परंतु उस विभक्ति का अर्थ प्रतीत हो और पदों का जो एक पद्य हो जाता है, और जहां अनेक पद मिलकर के एक पद के रूप में परिणत हो जाता है, उसे ही विद्वान लोग समास कहते हैं। समझ गए जी? सभी को समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, तो इस पर अब हम कल चर्चा करेंगे समास के ऊपर। और हमें लग रहा है कि समर्थ पद विधि पर हमने पूरा जोर लगा दिया समझाने का। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अभी भी कमी है समर्थ पद विधि समझने में। अनंत जी से पहले पूछता हूँ, अनंत जी कोई कमी है समर्थ पद विधि समझने में? नहीं, आ गया समझ। क्योंकि अभी आपने समझ लिया तो फिर समर्थ पद विधि समझाते पढ़ाते समय मैं इस पर इतना केवल मैं बोल तो दूंगा पर इतनी व्याख्या नहीं करूंगा, इतना मैं जोर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया समर्थ पद विधि। क्योंकि ये समझाना जरूरी था, क्योंकि बार बार आएगा मैंने समास, कभी समास आएगा, कभी ये आया, मतलब इस तरीके से आएगा, तो इसलिए इसको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने समर्थ पद विधि समझाया। और फिर जो है समास भी समझाना आगे जरूरी है, क्योंकि पद विधि जो समास जो है वह पद विधि है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और स्काइप वाले सभी समझ गए समर्थ पद विधि? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, चलिए जी। और मैंने क्या बोलते हैं,
आज तो शायद बसुधा जी नहीं जुड़ी हुई है लग रहा। चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सत्य।